दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत सर जो हैं को गुजरे हुए 1 महीना से अधिक हो गया, लेकिन उनका केस जो है कुछ खास आगे नहीं बढ़ा। कुछ बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर से पूछताछ हुआ है। बाकी जो भी बड़ा बड़ा मुजरिम है जिस पर शक है, उसमें से एक से भी पूछताछ नहीं किया गया और ना ही सीबीआई को ही केस दिया गया। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेवार मैं खुद सुशांत सिंह के फैमिली को मानता हूँ, क्योंकि उनके फैमिली को कोई परवाह ही नहीं है कि उनके बेटे को जो मर्डर हुआ है उसका न्याय मिलना चाहिए। और तो यही मान के बैठे हैं कि वो डिप्रेशन में था, सुसाइड कर लिया, मर गया, उसने सुसाइड किया है, उसका मर्डर नहीं हुआ है। क्या मान करके बैठ गया फैमिली, क्यों बैठ गया क्या पता, कि उसे समझ में नहीं आता। पूरा दुनिया सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए लगा हुआ है। न जाने अनजाने लोग उनके लिए रोते रहते हैं, लेकिन उनको फैमिली वालों किसी को भी कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं कि उनकी फैमिली में कोई उनको मानता नहीं था। उनकी एक भाभी थी जो कि उनके गुजरने के बाद कुछ दिन के बाद ही गुजर गई। शायद वही एकमात्र शुभचिंतक थी सुशांत सिंह राजपूत की। बाकी और फैमिली में कोई भी आगे आकर के इंसाफ मांग नहीं रहा। कोई भी नहीं कह रहा कि हाँ सीबीआई को जांच देना चाहिए। उनके पिताजी तो बूढ़ा बुजुर्ग हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाए। उनकी बहन रहती है मुंबई में, 4 बहनें हैं, जीजा हैं, एक उनके रिश्तेदार हैं जो कि बहुत बड़े नेता हैं, वो भी आकर के कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो क्या माना जाए, क्यों ऐसा फैमिली कर रहा है? क्या परिवार का यही फर्ज है? जिया खान की माँ थी, एक अकेले जिया खान के लिए, उनके साथ कोई नहीं था, लेकिन वो अकेले जिया खान के लिए लड़ती रही, आज भी लड़ रही है। अगर जिया खान के साथ इस तरह से हिंदुस्तान होता तो निश्चित रूप से आज जिया खान को इंसाफ मिल गया होता, क्योंकि उसकी माँ उसके लिए लड़ रही थी। लेकिन सुशांत सिंह का केस सीधे उल्टा है। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा कि कहीं फैमिली साथ है तो दुनिया साथ नहीं है, कहीं दुनिया साथ है तो फैमिली अकेला छोड़ कर दिया है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है कि ऐसा फैमिली कैसे हो सकता है किसी का। फैमिली को कहा जा रहा है कि डर है, धमकी दिया जा रहा है। तो क्या इतना डरपोक फैमिली है? क्या हिंदुस्तान में कि कानून पर उनको कुछ भी भरोसा नहीं है? और प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा के कहेंगे तो उनको पूरा जेट प्लस सिक्योरिटी दिया जाएगा। बात कहाँ से कहाँ जा सकती है। इस पर दुनिया इसके लिए लड़ाई कर रहा है, किसी से बैटर छिपा हुआ नहीं है। मोदी हो चाहे जो भी हो, सब कोई जानते हैं क्या हो रहा है। मोदी के कुछ नहीं बोलने के कारण सबसे बड़ा कारण यही है कि मोदी जानते हैं कि इसमें सलमान खान शामिल है, और सलमान खान मोदी को मुस्लिम वोट देता है। इसी कारण मोदी सलमान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से डर रहे हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक घिसक जाएगा। इतना घटिया वोट बैंक पॉलिटिक्स इस देश में होता है। इस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन दिस कंट्री। यहाँ सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स होता है। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए राम मंदिर ठीक है तो राम मंदिर बनेगा। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए चाइना से लड़ाई ठीक है तो चाइना से लड़ाई होगा। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए अगर सुशांत सिंह को न्याय दिलाना ठीक नहीं है, सुशांत सिंह को न्याय नहीं दिया जाएगा। तो इस देश में जो भी होता है सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिसके पास बड़ा बड़ा नेता का कॉन्टैक्ट है वो कुछ भी कर सकता है। सलमान खान कुछ भी करे, उसको कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वोट बैंक चाहिए, वोट चाहिए लोगों मुसलमानों का। और सलमान खान का जो फिल्म हिट करता है जानते हैं, सबसे बड़ा मुसलमान ही इसके पीछे कारण। तो मैं तो उसके फैमिली की बात कर रहा था कि सुशांत सिंह का फैमिली उसको धोखा दे दिया। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल जाएगा और ज़रूर मिलेगा भी, लेकिन उनका फैमिली का सहयोग बिल्कुल नहीं मिल रहा, एक भी नहीं। उनके सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार कर करके लोग पूरी तरह से भूल गए कि हाँ मेरा भी कोई बेटा था, मेरा भी कोई भाई था, मेरा भी कोई साला था, मेरा भी कोई था कुछ। किसी को
सुशांत सिंह राजपूत का कोई चिंता नहीं है, कोई स्मरण नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उनकी बहन भी इसमें शामिल है, क्योंकि उनकी बहन का इसका जो है उनका दोस्त जो है संदीप सिंह, जो भी उससे उनका संबंध है, उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं जाकर के, कितना दोनों क्लोज हैं एक दूसरे के खिलाफ साथ। उनकी बहन के रोने का एक भी सीन नहीं है। कहा जाता है सुशांत सिंह राजपूत वहाँ जिंदा थे तो उनकी बहन देखी कैसे नहीं कि हाँ इसका हाथ हिल रहा, पैर हिल रहा है। तो क्या कहा जाए, इससे बदतर फैमिली का आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या कोई अपने ही भाई को मरवा सकता है? कलयुग में भी ऐसा नहीं होता। तो सुशांत सिंह राजपूत का दुर्भाग्य था कि उनके साथ कोई नहीं था। इसी कारण वो बम्बई में बिल्कुल अकेले रहते थे, उनके साथ कोई नहीं रहता था, उनके सहारे देने वाला कोई नहीं था। उनकी सच्चा साथी सिर्फ उनकी माँ थी, जो कि बहुत सालों पहले ही, जब वो केवल 16 साल के थे तो गुजर गई थी। तो सुशांत सिंह का दुर्भाग्य यही था कि उनका फैमिली उनसे प्यार नहीं करता था, सिर्फ धोखा दिखावा था। इसी कारण वो जान गंवाना पड़ा। अगर उनके साथ कोई भी रहता, अगर उनके साथ उनको कोई घर में नहीं मार सकता था, कोई भी फैमिली 1-2 मेंबर उनके साथ रहता अगर मुंबई में, तो उनको कोई भी उनके घर में नहीं मार सकता था निश्चित रूप से। लेकिन और ना ही वो उन्होंने किसी को खुल करके इस बारे में बताया कि हाँ मुझे जान की धमकी मिल रही है। वो घर से बाहर सोते थे कई दिनों तक, घर में नहीं सोते, जानते थे कि घर में हमें खतरा है, घर में हमें कोई मार सकता है, लेकिन किसी भी फैमिली मेम्बर को नहीं बताया, क्योंकि मालूम था कि सब सिर्फ स्वार्थ के चट्टे पट्टे हैं, कोई भी उनके साथ नहीं देने वाला। तो ऐसी फैमिली भगवान दुश्मन को भी नहीं दे। तो सुशांत सिंह राजपूत का दुर्भाग्य है कि ऐसा घटिया परिवार में वो जन्म लिए। जो कुछ अच्छे लोग थे, उनके शुभचिंतक थे, वो सब गुजर गए, या तो फिर वो बहुत कमज़ोर हैं जो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं वो बहुत ही घटिया और सबसे दुनिया के गंदे लोगों में से एक। तो मैं ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, आप लोग खुद समझदार हैं, और हम लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए। सुब्रमण्यम स्वामी कूद चुके हैं, पप्पू यादव हैं, और भी बिहार के नेता रवि तिवारी बिहारी हैं, और भी लोग लगे हुए हैं, पूरा हिंदुस्तान है। ये जंग है पूरे सिस्टम के खिलाफ, करप्ट सिस्टम के खिलाफ, और बहुत ही भीषण जंग है। इसमें जो भी करना पड़े हम जरूर करेंगे, चाहे वो चुनाव का बाइकआउट हो, चाहे जो भी हो, हर चीज़ करेंगे, लेकिन न्याय तो दिलाना ही है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही महान इंसान थे, उनको जानने की आवश्यकता है, और हम इसको न्याय लेकर के रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद।